बुलेटिन के खास प्रोग्राम वार्ड की कमान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छवि फागना। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे वैसे वैसे आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो चलिए आइए जानते हैं किस वार्ड की होगी किसके पास कमान और कौन कौन से प्रत्याशी का है अपनी क्षेत्र की जनता के विकास के लिए क्या क्या घोषणा पत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वार्ड की कमान में, जिसमें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नगर पालिका के इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसी तरीके से चुनावी आयोग की तरह हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। हमारी लाइव कवरेज के द्वारा हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी हम सरदार शहर में हैं, जहाँ पर अभी हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी वार्ड नंबर 28 से मुरलीधर सैनी हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए उनसे कुछ बातचीत करेंगे। सर, क्या क्या मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर आप इस चुनाव में खड़े हुए हैं? इस चुनाव में मुद्दा पिछली नगरपालिका बीजेपी की थी और मैं निवर्तमान वाइस चेयरमैन हूँ। मेरा 20 साल का राजनीतिक जीवन है। छात्र राजनीति से मैंने शुरुआत की। इस कॉलेज एसपीडी का मैं प्रेसिडेंट रहा। इस वार्ड से 2005 में मैं इलेक्टेड पार्षद था। फिर डायरेक्ट चुनाव लड़ा 2010 में, सीधा निर्वाचन हुआ था अध्यक्ष का। और उसके बाद पिछली बार ये वार्ड महिला वार्ड आ गया था, तो मैंने दूसरे वार्ड नंबर 18 से चुनाव लड़के लगभग 300 वोटों से चुनाव जीता था। और इस वार्ड में इतनी कोई समस्या नहीं है, सिर्फ समस्या वार्ड की सफाई और बिजली की है। तो लगभग सभी पोलों पर एलईडी लगी हुई है और हमने पूरे शहर में घर घर कचरा संग्रहण का टेम्पू हर टिप्पर शुरू किया हुआ है। तो इस चुनाव में वैसे तो कोई मुद्दे नहीं है। राशन कार्ड है, जन्म है, मृत्यु है, ये सब आजकल ई-मित्र पर होते हैं। तो पार्षद का वैसे तो कोई कुछ काम बचा नहीं है, सिर्फ जनता से लगाव और जनता से जुड़ाव, ये मेरा इशू है। इस जनता का दिल जीत के और जनता के बीच में रहूं। कोरोना काल के अंदर आपने जनता के लिए क्या कुछ किया है? कोरोना काल में, जिस लॉकडाउन में मैं जिस वार्ड में खड़ा हूँ और जिस वार्ड से मैं इलेक्टेड था, दोनों वार्डों की मैंने जी जान से सेवा की है। और मैंने घर घर बैठे हुए ये 4-5 गलियां जो गरीब तबके के लोग हैं, इनमें घर घर राशन किट और राशन मुहैया करवाया, समाज सेवी और जनता के सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से। जी, क्या लगता है आपको कि किस तरीके से जो यहाँ पर व्यवस्थाएं देखी गई हैं उसको लेकर आप कुछ सुधार करने चाहेंगे? आपको कुछ कमियाँ लगती हैं? बहुत सी पूरे नगर पालिका क्षेत्र में ही कमियाँ हैं, क्योंकि एक बहुत लंबा प्रोजेक्ट है सीवरेज का जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो मेरा एक सपना है कि उस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी शुरू करूं और इस वार्ड में प्रत्येक घर को सीवरेज से जोड़ूं। अभी हम और भी जनता से जानेंगे उनके विचार कि क्यों वो अपने यहाँ के वार्ड के प्रत्याशी को जिताना चाहेंगे। मैं इसी वार्ड से निवर्तमान पार्षद हूँ। ये वार्ड मेरा ही रहा हुआ है। 28 नंबर वार्ड है और 30 नंबर वार्ड है। दोनों वार्ड से पुराने 23 वार्ड से बने हैं। और मुरली जी है वो 28 नंबर वार्ड से अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं और मैं अभी 30 नंबर वार्ड से लड़ रहा हूँ। माइनॉरिटी का वार्ड है मेरा 30 नंबर वार्ड। और हमने पिछले कार्यकाल में ट्रांसफार्मर, बिजली कार, एलईडी का नए पोल लगाने और मस्जिद के आगे सड़कें बनाने, वैसे काम तो हमने इस वार्ड में कुछ छोड़ा नहीं है। और अभी मुरली जी है, ये क्या कि ये वर्तमान जो को वार्ड से लड़ रहा है, इनका निजी वार्ड है, पीछे इस वार्ड से जीते हुए थे। और अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से मुरली जी को जिताएंगे। जी, क्या लगता है आपको कि मुरलीधर जी आपकी उम्मीदों पे खड़ा उतर पाएंगे? जी, मुरलीधर जी 2005 से यहाँ से पार्षद थे, फिर उन्होंने चेयरमैन का चुनाव लड़ा, फिर वो 18 नंबर वार्ड से जीते, अब हमारे पास आए हैं। इस बार हम इन्हें जिता कर भेजेंगे 200 वोटों से। आपके वार्ड में क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसकी आप उम्मीद करते हैं कि मुरलीधर जी आपकी उन कमियों को पूरा कर पाएंगे? यहाँ पे एक तो कचरा संग्रहण की समस्या है, इनका पता भी है, मुरलीधर जी ने बताया भी है। साफ़ सफाई को लेके है, वो भी हमें उम्मीद है कि ये पूरा करेंगे। और हम तो सारे वार्डवासी ये चाहते हैं कि 2010 में जो चुनाव हुआ था उसमें बहुत कम मार्जिन से चेयरमैन के प्रतिद्वंदी से हारे थे। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ से वार्ड पार्षद जीते और उसके बाद ये चेयरमैन बने। ये हमारे वार्डवासियों का सपना है कि हमारे वार्ड का वार्ड पार्षद ना हो, हमारे वार्ड का चेयरमैन हो।
जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो नागरिक हैं, जो वार्ड के नागरिक हैं, उनका ये कहना है कि मुरलीधर जी उनकी उम्मीदों पे भी खड़ा उतरेंगे और साथ के साथ ही वो उनकी समस्याओं को भी दूर करेंगे। इसी के साथ मेरा आपसे एक और सवाल है कि किस तरीके से आप यहाँ पे जनता को जागरूक करना चाहेंगे कि वो आपको ही वोट दें? मैं इस चुनाव के विषय में ये जनता से अपील करता हूँ कि मेरे और मेरे सामने जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है कांग्रेस से, उसकी योग्यता देख के वोट दीजिए कि मैं कितनी काबिलियत है, उसमें कितनी काबिलियत है। ये फैसला जनता को करना है, क्योंकि मेरे 20-25 साल का राजनीतिक जीवन है। जितनी मेहनत और जन सेवा, पूरा जीवन मैंने वकालत छोड़ के इस राजनीति में लगा दिया है और जनता की सेवा में 24 घंटे यही काम करता रहता हूँ मैं। आप और कुछ, अगर आप इस वार्ड से जीतते हैं तो फिर आप यहाँ पे कुछ और क्या क्या नई चीज़ों को लेकर आएंगे? इस वार्ड में जो छोटी मोटी समस्या है, जैसे हमने एमपी कोटे से ये सामुदायिक भवन बनाया, उसमें और जगह है, तो हम उस सामुदायिक भवन में एमपी कोटे से या नगर पालिका के कोटे से उस सामुदायिक भवन को और आगे बढ़ाएंगे। और इस वार्ड की समस्या है, बीजेपी गवर्नमेंट आने पर मेरा एक सपना है कि मेरे वार्ड में जो स्कूल है उसको 10वीं क्लास तक बनाऊंगा और वार्ड के लोगों को जितनी सुविधा यहाँ मुहैया करा सकूं ताकि वो नगर पालिका तक पहुँच ही नहीं सके, डोर टू डोर उनके घर में ही वो सुविधा उपलब्ध हो जाए, ये मेरा सपना है। महिलाओं के लिए क्या कुछ करने की सोचिए? नारी शक्ति तो हमेशा आगे रही है और महिलाओं के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा और उनकी जो योजनाएं जो महिलाओं को, वो उन योजनाओं को मैं लागू करूंगा और उनको जागरूक करूंगा। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 28 से मुरलीधर सैनी। इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये अपनी जनता के लिए आगे की क्या क्या कुछ करेंगे, उनकी और उनकी सुविधा, उनकी जो परेशानियां हैं उनको भी दूर करना चाहेंगे। और भी हम लोगों से जानेंगे, यहाँ पे महिलाएं हैं उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरीके से उन्हें लगता है कि मुरलीधर सैनी उनके लिए बिल्कुल सही प्रत्याशी है। जी 2010 में यही प्रत्याशी थी जी। आप अपने समय में प्रत्याशी रह चुकी हैं यहाँ से जीतकर, तो आपको क्या लगता है कि मुरलीधर सैनी अब आपके वार्ड के लिए सही उम्मीदवार है? हाँ मैम, एकदम सही उम्मीदवार है। मुरलीधर जी सैनी इस वार्ड से एकदम सही उम्मीदवार है जी। क्या लगता है वो आपकी उम्मीदों पे खड़ा उतर पाएंगे? हाँ एकदम बिल्कुल खरे उतरेंगे। आपके वार्ड में क्या क्या परेशानी है जिनको आप इनसे चाहेंगी कि वो इन परेशानियों को दूर कर सकें? वार्ड में जो ये गंदी नालियाँ हैं, इनकी साफ़ सफाई है, जो कचरा की जो परेशानी है उनको भी सही करवाएंगे, जो भी जनता की समस्या उन पे खरा उतरेंगे। और महिलाओं की क्या क्या परेशानियाँ उनसे भी दूर करवाएंगे? क्या क्या महिला की जो भी है, जो जिनका वो बना हुआ नहीं है, कुछ आधार कार्ड है, जो भी है वो सब काम करवाएंगे। इसी के साथ लगातार मरुधर बुलेटिन आपको लाइव कवरेज दिखा रहा है कि किस तरीके से नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। धरातल पर लेकर मरुधर बुलेटिन लगातार आपको लाइव कवरेज के साथ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स भी दिखा रहा है और लगातार प्रत्याशियों से भी बात करवा रहे हैं कि वो किस तरीके से अपने वार्ड के लिए सही है। इसी के साथ बने रहिए मरुधर बुलेटिन के साथ और मैं हूँ आपके साथ छवि फागना, वीडियो जर्नलिस्ट श्रीराम यादव के साथ। फिलहाल वार्ड की कमान में इतना ही। चुनावी दौर की हर अपडेट देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ मरुधर बुलेटिन।